साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब एक भगत अपने आप को निमाणा मानते हुए भक्ति करता है, मर्यादा अनुशासन में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करता है, विनम्र भाव से प्रभु का यश गाता है, तब ऐसे गुरसिक को सतगुरु सबसे ऊंचा स्थान देकर उसे यश का पात्र बनाते हैं। इतिहास में भी ऐसे नाम आते हैं, चाहे वो शबरी हो, चाहे सेवा के पुंज हनुमान जी हो, चाहे परम भगत केवट हो, चाहे भगत प्रहलाद हो। इन भक्तों ने अपने आप को निमाणा मानकर सेवा की, भक्ति की और प्रभु ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान बना दिया, सबसे ऊंचा बना दिया। जो गुरसिख किंतु परंतु को एक तरफ करते हुए इस सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास करके हर हुक्म को निस्वार्थ भाव से पालन करते हुए सत्य वचन करता चला जाता है, वह सतगुरु की दरगाह में परवान होता है। भगत भक्ति करते हुए कोई शर्त नहीं रखता, बल्कि पूर्ण समर्पण करके भक्ति का आनंद लेता है। बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, भक्ति है कर देना खुद को समर्पित। समर्पण प्रेम का अथाह समंदर है, जो गहराई में जाने पर रहमतों के अनमोल मोती प्रदान करता है। समर्पित गुरसिक का दिल भी समुंदर की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल होता है। उसके मन में ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई वाला भाव प्रकट हो जाता है। ऐसे गुरसिक के लिए ना कोई वैरी होता है, ना ही बेगाना होता है। उसको तो सारा संसार ही अपना परिवार लगने लग जाता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ऐसे ही समर्पित जीवन की प्रेरणा स्वयं जीवन जीकर दिखा रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी से बचपन से मिले प्यार स्नेह के बावजूद अपने माता पिता को सतगुरु का ही दर्जा देते हुए समर्पित गुरसिक का जीवन जिया और आज मिशन के पथ प्रदर्शक के रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समर्पण के अनुपम उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हम सभी को समर्पण का पाठ पढ़ाकर हमारी भक्ति को मजबूत आधार दे रहे हैं, क्योंकि सतगुरु जगत में आते ही भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी में भी कहा है, सतगुर आउंदै दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुर आउंदै दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। सतगुर आउंदै दुनिया उत्ते एके दे आधार लई, सतगुर आउंदै दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं, हे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रंदी पत नहीं। गुरु के बिना किसी ने नहीं बचाना। जब तक सतगुरु जीवन में ना आया तो ये जीवन ही बेकार है। जिस दिन से इंसान ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, उसी दिन से उसका जीवन शुरू होता है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले का जो जीवन होता है वो जीवन नहीं माना जाता। जीवन वही माना जाता है, वही काउंट होता है जो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम सतगुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते हुए व्यतीत करते हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक सच्ची घटना रखेगी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय की बात है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के चरणों में सत्संग हो रहा था।
उनकी हजूरी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की हजूरी में सत्संग हो रहा था। उनके चरणों में नमस्कार हो रही थी। एक महात्मा आए, उन्होंने नमस्कार की। उनका नाम डेरा शाह था। तो शहंशाह जी उनको कहने लगे, डेरा शाह, आपने कल आकर प्याऊ पर 1 दर्जन गिलास रखने हैं। तो उन्होंने कहा, सतवचन। वो घर गए, अपनी पत्नी को कहते हैं कि शहंशाह जी ने सेवा दी है। उन्होंने कहा है 1 दर्जन गिलास लाकर प्याऊ पर रखने हैं। तो आगे से उनकी पत्नी, वो भी बहुत ज़्यादा विश्वासी थी, बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी। वो कहने लगी, ठीक है, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें सेवा का मौका दिया है। कहने लगी, आप जी ने क्या बोला? वो कहते हैं, दास ने तो सतवचन बोल दिया। ठीक है बाबा जी। तो आगे से वो पत्नी कहती है, ठीक है, आप कल 1 दर्जन गिलास प्याऊ पर ले जाना। तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। तो आगे से उस महात्मा की पत्नी कहती है, हम अपना कोल्हू बेच देंगे, कोल्हू बेच देंगे और 1 दर्जन गिलास ले आएंगे। उन्होंने कोल्हू बेच दिया और 1 दर्जन गिलास ले आए। अगले दिन जब वो सत्संग में गए, उन्होंने प्याऊ पर 1 दर्जन गिलास रख दिए और बाबा जी के चरणों में नमस्कार करने लगे। बाबा जी कहते हैं, डेरा शाह, कोल्हू बेच दिया। सतगुरु तो अंतर्यामी होता है, घट घट के जानता है, पट पट के जानता है। कहते हैं, घट घट के जानत भले बुरे की पीर पछानत। इसको क्या नहीं पता होता, इसको सब पता होता है। लेकिन देखो सतगुरु कैसे सुखी करना चाहता है। सतगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सतगुरु अपने गुरसिखों को धनवान करना चाहता है, मालो माल करना चाहता है। कहता है कि इनके पास माया आएगी, ये सेवा भी करेंगे, तन मन धन से सेवा भी करेंगे, तीनों सुख देता है मेरा मालिक। तो शहंशाह जी कहने लगे, डेरा शाह कोल्हू बेच दिया। कहने लगा, सतगुरु बाबा जी, आप जी का ही है दिया हुआ, दास का तो कुछ भी नहीं है। दास ने तो आपको पहले प्रण में ही तन मन धन दे दिया, दास का कुछ नहीं, जो कुछ है सो आपका ही है। बाबा जी ने कहा, जा, तेरी मीलें लगेंगी, तेरी हर एक चीज़ की मील बनेगी। साथ संगत जी, आप यकीन करना, वो महात्मा दिल्ली में रहते हैं। उनकी राइस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल और उनकी आयरन मिल, कोई ऐसी मिल नहीं है जो उनकी ना हो। हर चीज़ की उनकी मिल बनी हुई है, कपड़े की, बर्तनों की, ये तेल की, फ्लोर, आटे की, चावलों की, हर एक चीज़ की उनकी मील बनी हुई है। सतगुरु ने देखो कितना सुखी कर दिया। क्या उनके पास उस समय एक कोल्हू होता था, तो उससे वो तेल वगैरह का काम करते थे, और क्या सतगुरु ने सारी चीज़ों की उनकी मील्स बना दी। ये सतगुरु मेरा दाता, इसके दर पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये देता जाता है, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। इसके दर पर रहमतों की कोई कमी नहीं है। मेरी इन आँखों ने चमत्कार देखा है। सतगुरु के दरबार में इतने चमत्कार देखे हैं कि हर एक को मिलते यहाँ पर वर देखा है। हमारी झोली ही बहुत छोटी है, हमारी झोली ही बड़ी तंग है। इसके दर पर रहमतों की कोई कमी नहीं है। जो भी आया यहाँ से मालो माल होकर गया। एक बार हम विश्वास करके इसके दर पर आएँ और सतवचन करते जाएं, देखो ये कैसे नहीं, ये मालो माल कर देता है, तन मन धन के सारे सुख देता चला जाता है और सेवा सिमरन सत्संग के भंडारे भर देता है। जो चीज़ हमने कभी सोची नहीं होती, ये वो भी कर देता है। इसलिए हम इसके होकर रहें। जब हम इसके हो जाते हैं तो ये सारे सुख झोली में पा देता है। ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलेगा। मेरा सतगुरु बड़ा दयालु है। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं। मैं किसके चरणों में नमस्कार करूं? मैं साकार सतगुरु के चरणों में ही नमस्कार करूं, जिन्होंने मुझे इस निरंकार से मिलाया है।
ये सतगुरु और निरंकार एक ही सत्ता के नाम है। ये एक ही चीज़ है। सतगुरु साकार में आया हुआ है और निरंकार ये हर समय हमारे अंग संग है, ये हर समय है। इसमें हम जिस तरह कहते हैं कि मछली समुंदर में रहती है और कितनी मगन हो जाती है, इसी तरह हम इस निरंकार में हैं। हम बहुत खुश हैं। सच्चे पातशाह तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रहे, गंगा वांगो निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रहे। हम तो इसके अंदर खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम तो आनंद ले रहे हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह आनंद लेते रहें और अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा ਏ, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा ਏ। सतगुरु दे उपदेश तो वड्डी होंदी कोई बाणी नहीं, मन अपने नूं भेंट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं। जिथे बह के रब ना भूले, वड्डी थां वड्डा स्थान, वड्डी भगती ओनू कहंदे, जो सतगुरु कर ले परवान। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ जो बंदा अमली करदा ਏ प्रचार, कहे अवतार उन्हां तो जावा, सौ बारी मैं बलिहार। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मेरे मालिक दीन दयाल सबको खुशियाँ देना, भंडारे भर देना। सब यही आप जी के चरणों में अरदास है। जैसे कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कि जितनी मर्जी कोई पोथियाँ पढ़ता रहे, इससे वो पंडित नहीं हो जाता जब तक उसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आता। जब वो ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है तो वो उसके अंदर प्रेम करना उसे आ जाता है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई जैसा भी है, सतगुरु की शरण में जो आ जाता है वो विद्वान बन जाता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है, जिनको प्रेम करना आ गया, उन्होंने ही इस प्रभु को पाया है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सभी के साथ मिलजुल कर रहें, संतों का आदर करते जाएं, कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे किसी इंसान का दिल टूटे, और वाणी की मधुरता को कायम रखने की प्रेरणा देते हुए श्री रोशन तेहलवी जी ने भी अपने शब्दों में कहा है, तोल कर अपनी जुबां को तू खोल ना रोशन, तोल कर अपनी जुबां को तू खोल ना रोशन। दिल के मोती बड़े नाजुक हैं, दिल के मोती बड़े नाजुक हैं, टूट जाते हैं। इसलिए हम जब भी बोलें, हम प्यार वाली भाषा ही बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, हमेशा मीठा ही बोलते चले जाएं। साध संगत जी, लोग कहें कागज़ की लेखी लोग कहें कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। वो तो कहते हैं कि हमने कागज़ों का लिखा हुआ देखा है, लेकिन मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि मैंने आँखों से इस निरंकार को देखा है। जिन्होंने भी इस निरंकार को नहीं पाया, उनके चरणों में यही अरदास है। ये समय बड़ा सुहाना है, बड़ा अमोलक है। सतगुरु के चरणों में आकर इस दात को पालो। मेरा वक्त का मालिक आया हुआ है, वक्त का सतगुरु आया हुआ है और सभी को यही कह रहा है, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नूं, सभी को संदेश दे रहा है कि इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बार बार यह सतगुरु हमें झंझोड़ रहा है, बार बार हमें समझा रहा है कि तू मुसाफिर है, ये सराय है दुनिया, इस उठ जा, जाग जा और इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले, जिसके लिए तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर तूने इसको पा लिया फिर तो मुबारक है तुझे, अगर नहीं पाया तो फिर तू पछताएगा।
पश्चाताप के अलावा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सबको स्वस्थ रखना, निरोग रखना, सारे सुख देना, खुशियाँ देना, भंडारे भरपूर करना इनके, और किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। अरे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना, संतां दी टोली विच। सच्चे पातशाह मेहर करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।